क्या आप जानते हैं कि भारत के महान विचारकों ने यीशु मसीह को किस नजर से देखा? आज हम एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो आपको चौंका देगी। यह बात वाकई दिलचस्प है। क्या आप बता सकते हैं कि इन विचारकों ने क्या विशेष कहा? देखिए, महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को हर मनुष्य में जन्म लेना चाहिए। यह सिर्फ एक धार्मिक कथन नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों की एक गहरी समझ थी। और यह बात उनके अहिंसा के सिद्धांत से भी जुड़ती है ना? बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद ने तो इससे भी आगे जाकर कहा कि अगर वे यीशु के समय में होते तो अपने खून से उनके पैर धोते। उनका मानना था कि जब यीशु किसी के हृदय को छूते हैं तो जीवन के सभी पहलू नवीनीकृत और पवित्र हो जाते हैं। यह सुनकर मन में एक सवाल आता है, क्या यह विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? देखिए, राजा राममोहन राय का उदाहरण लीजिए। उन्होंने 18वीं सदी में ही यीशु को सभी जातियों का आध्यात्मिक गुरु माना। उन्होंने यीशु को प्रकाश के समान पवित्र और मेमने के समान निर्दोष बताया। ये विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि राजगोपालाचारी का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वे यीशु की क्रूस पर मृत्यु को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। हाँ, और डॉक्टर C.E.M. जोड़ का स्वीकार करना कि उन्होंने लंबे समय तक यीशु को नकारा, यह दर्शाता है कि कैसे एक बौद्धिक व्यक्ति भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है। यह सभी विचार एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते हैं। और जॉर्ज वॉशिंगटन का कथन भी इसी दिशा में है। परमेश्वर और बाइबल के बिना कोई भी संसार पर ठीक से शासन नहीं कर सकता। यह नैतिक मूल्यों की महत्ता को दर्शाता है। तो क्या यही है इन सभी विचारकों का मुख्य संदेश, धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना? बिल्कुल सही। और यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इन महान विचारकों ने दिखाया कि कैसे विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। और शायद यही सबक है जो हमें आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इसी के साथ आज की हमारी ये चर्चा समाप्त करते हैं। याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो मानवता की भलाई करे। नमस्कार।